हेलो एवरीवन। लास्ट के लेक्चर में हमने व्हाइल लूप के इंट्रोडक्शन को देखा था। इस लेक्चर में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम एन नंबर्स का टोटल करवाएंगे। मींस हम यूजर के द्वारा एक नंबर डलवाएंगे इस प्रोग्राम में, और फिर उस नंबर से लेके वन तक जितने भी नंबर्स आते हैं सबका टोटल हम आंसर के रूप में प्रिंट करवाएंगे। इस प्रोग्राम को हम दो लूप से बनाएंगे। पहला वाला हम यूज करेंगे व्हाइल लूप, जो कि आपने पिछले लेक्चर में देखा ही था कैसे काम करता है। सेकंड, आज हम एक नया लूप देखेंगे, वो होगा फॉर लूप। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे एक वेरिएबल के लिए कि जिसमें यूजर अपनी वैल्यू रन टाइम पर डालेगा। सपोज करिए वो वेरिएबल हो जाता है ए, तो ए के लिए हम लाइन लिखेंगे इनपुट वाली, जो कि हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में देखा था कि यूजर के द्वारा अगर वैल्यू डलवानी है तो इनपुट वाला फंक्शन आपको यूज करना होता है। तो यहाँ पर मैं उस ए को इनपुट के द्वारा यूज करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो a है इसके आगे मैंने इंटीजर फंक्शन लगाया, उसके अंदर इनपुट फंक्शन लगाया है। इंटीजर फंक्शन के द्वारा जो भी वैल्यू डाली जाएगी वो अपने आप इंटीजर बन जाएगी, मींस होल नंबर बन जाएगी। इनपुट के द्वारा जो आप वहां पर लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा है स्टेटमेंट एंटर अ नंबर, तो ये स्टेटमेंट मुझे प्रोग्राम रन करते टाइम दिखेगी, इसलिए हमने इसे डाला है। एक और हम वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम जो भी पुराना प्लस है वो रखते जाएंगे और ए को घटाते जाएंगे और उसका प्लस उस पुराने वाले में जोड़ते जाएंगे। तो उसके लिए एक नया वेरिएबल ले लेते हैं बी। बी की मैंने जो शुरुआती वैल्यू है वो रखी है जीरो। इसको आगे चल के हम समझेंगे कि क्यों जीरो रखी है। अब हम व्हाइल लूप को लगाकर इस प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं जो हमारा एन नंबर के टोटल को बताता है। यहाँ पर हमने लिखा है while a इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। मीन्स हम इस प्रोग्राम को a से वन तक चलाना चाहते हैं। a में सपोज करिए यूजर ने डाला फाइव, तो लूप कब तक रन होगा? जब तक a की वैल्यू वन से बड़ी या बराबर है। तो चूंकि फाइव बड़ी होगी, जो a की वैल्यू है वो वन से, तो अपने आप लूप रन होता रहेगा। फिर हम फाइव से घटाकर फोर करेंगे, फिर उसको फाइव में जोड़ेंगे, फिर हम थ्री करेंगे, थ्री को चेक करेंगे क्या वो वन से बड़ा है जैसा हमने लूप में लिख रखा है, और फिर अगर वो बड़ा है तो फिर से रन करके जो पांच और चार का ऑलरेडी टोटल करा हुआ था उसके अंदर तीन को जोड़ेंगे। फिर ऐसे ही वापस तीन को घटा के दो करेंगे और जो पिछला वाला टोटल था उसमें फिर से इसको जोड़ देंगे। ये हमारा टारगेट है यहाँ पर। तो इसके लिए हमने लिखा वाइल ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब हम अगली लाइन में लिखेंगे कि बी को हम जो जीरो है उसके अंदर हम सारे पुराने टोटल रखते जाएंगे और पुराने टोटल में ए का जो भी नई वैल्यू आ रही है घट के उसको और जोड़ते जाएंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा b इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। इसमें जो इक्वल के बाद b लिखा हुआ है यहाँ पर वैल्यू रखाएगी जीरो, और a की जो करंट वैल्यू होगी जो कि हम डालेंगे, सपोज करें हमने फाइव ही डाला है, तो फाइव प्लस जीरो यहाँ पर हो जाएगा फाइव। तो जो b है उसकी जीरो की बजाय अब नई वैल्यू आ जाएगी फाइव, क्योंकि यहाँ पर आंसर आ गया फाइव। अब सपोज करिए फाइव आया है, अब हम करेंगे डिक्रीमेंट, मतलब ए को घटाएंगे। इसमें हमने ये करा है कि ए को घटाया है, तो जब वो बी की नई वैल्यू हो जाएगी फाइव तो ए घट के चार हो जाएगा। तो व्हाइल लूप फिर से चेक करेगा कि क्या ए की जो करंट वैल्यू है वो वन से बड़ी या बराबर है। तो चूंकि ए की जो करंट वैल्यू वो घटने के बाद फोर हो गई है, तो फोर ग्रेटर होता है वन से, मतलब लूप की कंडीशन सही है, तो फिर से लूप रन होगा और बी में जो पुरानी वैल्यू थी उसमें ए की नई वैल्यू जुड़ जाएगी। जैसे बी की हमारी पुरानी वैल्यू आई थी फाइव, अभी हमने करा था, उसके बाद ए की नई वैल्यू घट के हो गई फोर, तो फाइव प्लस फोर हो जाएगा नाइन। तो यहाँ पर जो ये बी है इसकी वैल्यू हो जाएगी नाइन, पूरे बी की वैल्यू। फिर ए घटेगा और थ्री हो जाएगा। थ्री अगर वन से बड़ा या बराबर होगा, जो कि बड़ा तो है ही सही, तो कंडीशन सही है, तो लूप रन होगा यहाँ पर। और लूप रन होगा तो फिर से बी की जो वैल्यू है वो पहले थी अभी नाइन जब टोटल करा था, और ए की नई वैल्यू हो गई थ्री, तो नाइन प्लस थ्री हो जाएगा ट्वेल्व। यही प्रोसेस रिपीट होती रहेगी जब तक ए वन से बड़ा या बराबर है। वन हो जाएगा जब ए घट कर एक समय आने पर वन भी हो जाएगा, तो ये a इज इक्वल टू वन सही बैठेगा, फिर से रन होगा। और जब वो घट के जीरो हो जाएगा तो जीरो होने पर यहाँ पर ये जो कंडीशन लिखी हुई है गलत हो जाएगी और लूप वहीं पर ही टर्मिनेट हो जाएगा। अब हम लूप के बाहर बी की लास्ट वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। लूप के बाहर लिखने के लिए आपको जो शुरू में चार इंडेंटेशन होते हैं, जो चार खाली जगह होती है स्पेसेस, वो हटाने हैं और लिखना है। जैसे आप लिखेंगे वो लूप के बाहर काउंट होगा। यहाँ लिख देते हैं हम प्रिंट, और ब्रैकेट में लिख देते हैं हम बी, क्योंकि बी में ही लास्ट वैल्यू जाकर सेव होगी। ये तो घटता घटता जीरो हो जाएगा, तो बी के अंदर ही जो वैल्यू आएगी वही आपको प्रिंट करवानी है। अब हम इसे रन करेंगे।
हमने जब रन करा तो यहाँ पर आया एंटर नंबर, जो कि हमने यहाँ पर डाला था। जो भी इस इनपुट में वैल्यू डालेंगे वो इंटीजर फंक्शन के द्वारा अपने आप होल नंबर बन जाएगी। तो हम यहाँ डाल देते हैं 5 और अब एंटर प्रेस करेंगे तो जो बी का लास्ट आंसर था, जो बी की लास्ट वैल्यू थी, वो यहाँ पर प्रिंट हो गई है 15। मतलब 5 से लेके 1 तक के सभी नंबर्स का टोटल होता है 15, क्योंकि बी की लास्ट वैल्यू वही आई थी और वही हमने प्रिंट करवा दी है। ये तो था एन नंबर्स के टोटल का प्रोग्राम बाय वाइल लूप। अब इसे ही हम एक और लूप के द्वारा यानी कि फॉर लूप के द्वारा समझेंगे वो कैसे काम करता है। फॉर लूप बाकी सब लूप्स में, बाकी सब लूप्स के कंपैरिजन में छोटा होता है। कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख लीजिए, उसमें फॉर लूप हमेशा आपको छोटा ही मिलेगा। इसीलिए ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला लूप है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट्स कम लगती है। तो चलिए उसे भी अब देख लेते हैं कैसा लगता है। आपको ये दोनों स्टेटमेंट सेम रखनी है, इन दोनों का काम आपको हर लूप में लगेगा। इसके बाद हम अब अगली लाइन से फॉर लूप का स्टेटमेंट लिखेंगे। अब जब हमने फॉर लूप की यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी है तो आप देखेंगे कि इसमें हमने कुछ नई चीजें जोड़ी है। सबसे पहले हमने लिखा है फोर, उसके बाद फॉर के बाद में हमने यहाँ पर लिखा है एक्स, जो कि एक नया वेरिएबल है, और इन रेंज 0, इसका क्या मतलब है कि एक्स एक नया वेरिएबल है जो रेंज की वैल्यू रखेगा। उस रेंज का स्टार्टिंग पॉइंट होगा 0 और एंडिंग पॉइंट होगा ए। यहाँ पर आपको a+1 लिखना चाहिए, क्योंकि जो भी आप एंडिंग पॉइंट देते हैं कंप्यूटर उससे एक वैल्यू पहले ही रुक जाता है। फॉर लूप का ये रूल होता है कि वो उससे एक वैल्यू पहले ही रुक जाता है। तो आप ए पर अगर ये उससे रोक देंगे, हम सपोज करिए ए की वैल्यू 5 है, तो फॉर लूप आपको केवल 4 तक ही लेकर जाएगा, तो वो 5 को छोड़ देगा। तो इसीलिए आप a+1 करिए, ताकि आप भी एक स्टेप आगे को रजिस्टर करवाएंगे तो फॉर लूप आपके 5 तक ही जाएगा। सपोज करिए आपने ए की वैल्यू डाली है 5, तो फॉर लूप चलेगा 0 से लेके 6 तक। 6 तक चलने का ये मतलब है कि वो 5 तक ही चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर a+1 बोला है, 6 बोला है। तो रेंज असल में हो गई है 0, 6। और जब हमने 0, 6 लिखा है तो 0 से लेके 5 तक चलेगा। तो इतना ध्यान रखिए हमेशा कि रेंज का जो एंडिंग पॉइंट होता है उसे एक बढ़ाकर लिखिए, ताकि आपका जो लूप है आपके डिजायर्ड नंबर तक जाए। अगर हम ए लिख देते तो हम चाहते तो 5 तक पहुंचाना है, 0 से 5, पर वो जाएगा 0 से केवल 4 तक। तो इसीलिए हमने क्या करा है, इसको 0 से 6 तक पहुंचा दिया है, तो उससे वो 5 तक जाएगा। ये हमारा यहाँ पर काम होगा। तो एक्स में हम ये वैल्यूज रखेंगे और एक्स का उपयोग हम नीचे करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर बी लिया था, वैसे हम एक्स का उपयोग भी नीचे करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर अगली स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें हम टोटल करवाएंगे। मतलब पहले हम बी और ए को डायरेक्ट जोड़ रहे थे, लेकिन फॉर लूप में यहाँ पर आपको एक वेरिएबल लेना जरूरी है। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक्स ले रहे हैं और यहाँ पर हमने ए को रिप्लेस कर दिया है इस स्टेटमेंट में एक्स से, क्योंकि जो भी ए की वैल्यू होगी वो एक्स में चल जाएगी और एक्स को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। बेसिकली करा ये है कि जो वाइल लूप में हमने ए लिखा था उसकी जगह पर हमने यहाँ पर एक्स लिख दिया है, जिससे ये फायदा होगा कि जो भी ए की वैल्यू एक्स में जाएगी और एक्स यहाँ पर जुड़ जाएगा। मतलब हमने इस बार घुमा के कान पकड़ा है, क्योंकि हमने पहले डायरेक्ट ए को जोड़ दिया था, इस बार हमने एक्स के अंदर उसे डाला और फिर यहाँ पर जोड़ दिया। अब हम एंड में जाके फिर से प्रिंट करवाएंगे, हमारा जो आंसर होगा वो लूप के बाहर करवाएंगे, इसलिए 4 इंडेंटेशन छोड़ देंगे। इसमें आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने की जरूरत इसलिए नहीं होती है क्योंकि यहाँ रेंज आपने ऑलरेडी दे दी है। रेंज फंक्शन के द्वारा वो अपने आप 0 से लेके a+1 तक जाएगा, तो अपने आप ही इंक्रीमेंट कर ही देगा वो। तो इसलिए आपको यहाँ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको यहाँ पर लूप की बॉडी में ये बताना कि करना क्या है। आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली जो लाइन है वो यहाँ पे कट हो गई है, क्योंकि वो यहीं पर ही रेंज में ही यूज हो चुकी है, इसीलिए फॉर लूप बाकी सब लूप से छोटा होता है। अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं। हमने यहाँ पर प्रिंट में लिखा है बी, क्योंकि फिर से सारी जो वैल्यूज हैं वो जाके बी में सेव होगी और एंड में जाके बी ही आपके आंसर को कंटेन करेगा, जैसे वाइल लूप में करा था। अब हम इसे रन करके देखते हैं। आपने जैसे एंटर करा 5 नंबर, यहाँ पर आपका आ गया 15, जो कि फॉर लूप के कारण रन हुआ था। तो आपने जो प्रोग्राम बनाया है वो बिल्कुल सही है और आपका वैसा ही काम कर रहा है जैसा वाइल वाला कर रहा था।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस प्रोग्राम को थोड़ा छोटा कर दिया है। वाइल में थोड़ी लाइनें ज़्यादा थी बट इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है। तो आप अपने जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो वाले लूप से आप इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल अप टू यू। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा प्रोग्राम पसंद आता है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। थैंक यू।